हेलो, वेलकम टू सिसजोन। आज के सेशन में हम जानेंगे डायनेमिक रेंडरिंग ऑफ वैल्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेम कोड है जो हमने पिछले सेशन में देखा था। इस कोड में हमने कुछ कंपोनेंट ऐड किए हैं और कुछ लाइंस ऑफ कोड हमने एनेबल और डिसेबल किया हुआ है। पहला हमारा जो फाइल है expense-item.js, इस फाइल में हमने क्या किया है, पहले ये कोड था, यूज स्टेट हम यूज़ कर रहे थे, अभी यूज स्टेट रिमूव कर दिया है, उसके जगह पे हम ये न्यू लाइन ऑफ कोड लिख दिए हैं। जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू आई हैव कमेंटेड दिस पार्ट एंड रोट अ न्यू लाइन। अगर आपको इसमें ही करना है आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा एक जो यूज स्टेट हमने रिमूव किया, ये वाला पार्ट हमने कमेंट कर दिया हुआ है। ये जो क्लिक इवेंट था ये भी हमने कमेंट कर दिया है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, इधर जो वैल्यू है वो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ले रहे हैं, प्रॉप्स के थ्रू ले रहे हैं। हमने एक ये जो टाइटल था, सिंपल टाइटल, इसको हम प्रॉपर्टी के थ्रू अब फैच कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट टाइटल। और यहाँ पर हमने जो क्लिक इवेंट था वो डिसेबल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो भी हमने डिसेबल किया है। ये हमारा expense-item.js फाइल है। सिमिलरली हमने एक नया कंपोनेंट क्रिएट किया है, नेम एज expenses-filter.js। इसमें क्या किया हुआ है, इसके लिए हमने एक इसका CSS भी बना लिया है, expenses-filter.css। इसमें ये फॉर्मेटिंग के लिए हमने थोड़ा कोड कर लिया हुआ है। expense-filter.js में हमने पहले रिएक्ट इंपोर्ट किया, रिएक्ट से देन CSS इंपोर्ट किया। फिर हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्सपेंसेस फिल्टर का, एरो फंक्शन है, उसमें हम पैरामीटर एज अ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी एज अ पैरामीटर ले रहे हैं। वो फंक्शन के अंदर हमने दूसरा फंक्शन लिखा, ड्रॉप डाउन चेंज हैंडलर। ओके, अब ये फंक्शन क्या करेगा, एज अ इवेंट एज अ पैरामीटर लेगा। देन ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉप इवेंट क्या है, ऑन चेंज फिल्टर, जब भी फिल्टर चेंज होगा ये प्रॉपर्टी अपडेट होगी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू वो अपडेट करेगा, सेलेक्ट होगी। फिर हमने क्या किया, ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, हमने एक डिव लिया, एक्सपेंस डैश फिल्टर क्लास है, उसके अंदर अनदर डिव लिया, एक्सपेंस डैश फिल्टर अंडरस्कोर कंट्रोल। नाउ एक लेबल लिया है फिल्टर बाय ईयर, इट्स जस्ट अ नॉर्मल लेबल। फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट कमांड लिया। व्हाट दिस सेलेक्ट कमांड विल डू, इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू हम एज अ फंक्शन ले रहे हैं, तो ये वैल्यू का जो पॉइंटर होगा इक्वल टू प्रॉप मीन्स प्रॉपर्टी डॉट सेलेक्टेड, जो भी सेलेक्टेड होगा उस प्रॉपर्टी में वो ले लेगा। ऑन चेंज पे क्या करेगा, ड्रॉप डाउन चेंज हैंडलर, ये भी जो ड्रॉप डाउन होगा उसको वो सेलेक्ट करेगा। और हमने यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं। ये हुआ एक्सपेंस फिल्टर डॉट JS फाइल, और लास्ट में हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया है। हम दूसरे कंपोनेंट में इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। देन एक्सपेंस डॉट JS फाइल, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि ये डायनेमिक रेंडरिंग ऑफ वैल्यूज़ है, इसके वजह से हम क्या करेंगे, हमने इधर सेम यूज स्टेट यूज़ करे, तो पहला वाला जस्ट लाइन कमेंट कर दिया है। देन यहाँ पर हमने एक्सपेंस फिल्टर इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे एक्सपेंस, ये सेम कोड है, बस जो नया अपडेट किया वो हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हमने एक वेरिएबल लिया यूज स्टेट के लिए, ये जो यूज स्टेट 2020 फिल्टर्ड ईयर में जाएगा और सेट फिल्टर ईयर। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर्ड चेंज हैंडलर, एक हमने एक फंक्शन लिया, सेलेक्टेड ईयर में क्या कर रहे हैं, हम इसको
सेट फिल्टर्ड वैल्यू, जो ये फिल्टर्ड वैल्यू है इसको हम सेट कर रहे हैं। देन रिटर्न करते समय क्या करेगा, आप देखोगे ये जो है हमारा पुराना कोड है जहाँ पर हम 1 बाय 1 एक्सपेंस आइटम को लोड कर रहे थे, 1 सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम। नाउ ये हमारा डायनेमिकली लोड होगा। कैसे? सो ये जो आइटम है वो हमारा ऐप फोल्डर से लेगा, app.js से, JS फाइल में जो वैल्यूज़ है ये एक्सपेंस वाला इधर से लेगा और expense.js में लोड होगा। सो ये हमारा एक्सपेंस फिल्टर इधर लोड हो रहा। ये रिटर्न क्या करेगा, कार्ड्स, जो हमने कार्ड्स पहले ही यूज़ किया है। ये CSS है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस फिल्टर हमारा कंपोनेंट हम लोड कर रहे हैं इधर। सेलेक्टेड क्या होगा, जो फिल्टर्ड ईयर है वो सेलेक्टेड में स्टोर होगा। और ऑन चेंज पे फिल्टर चेंज हैंडलर, जो यहाँ पर फिल्टर चेंज हैंडलर हमने यूज़ किया है वो लोड होगा। देन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आइटम, देन मैप फंक्शन। ये मैप फंक्शन क्या करेगा, एक एज अ एरे वैल्यू फंक्शन क्रिएट करता है। ये पाइथन जावा स्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन है मैप फंक्शन। देन एक्सपेंस, जो हम पैरामीटर की तरह ट्रीट करेंगे। फिर एक्सपेंस आइटम, जो हमारा एक्सपेंस आइटम कंपोनेंट है, उसके टाइटल में क्या होगा, एक्सपेंस डॉट टाइटल, अमाउंट में अमाउंट डॉट एक्सपेंस डॉट अमाउंट, एक्सपेंस डॉट JS। बाकी एज इट इज़ है। इसको हम रन कर लेते हैं। F12। अभी आप ये जो वैल्यूज़ देखोगे, ये वैल्यूज़ पहले ये जो हार्ड कोडेड पार्ट है इधर से लोड हो रही थी, राइट। अभी ये वैल्यूज़ इधर की जगह जो app.js है इधर से लोड हो रही हैं। देन इसमें भी आप जो वैल्यू देखोगे, ये हमने एक वैल्यू ले लिया ऐड एक्सपेंस। तो यहाँ पर ये वार्निंग है। या आप टाइटल में देखोगे हमारा जो वैल्यू हमने दिया हुआ था वो लोड हो गया। अभी ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने इसके लिए लॉजिक नहीं किया। और जो फिल्टर्ड एक्सपेंस फिल्टर कंपोनेंट है वो यहाँ पर ऐड हुआ है। अभी इसमें लॉजिक बिल्ट नहीं हुआ है, सो ये वर्क नहीं करेगा। जस्ट जो हमने UI पे लिया है वो एज इट इज़ रहेगा। सो ये हमारे ऑप्शन है। ये फिल्टर बाय ईयर लेबल है और जो हम यहाँ वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो हमारा एज इट इज़ चल रहा है। सो डायनेमिकली कैसे हुआ, हमारा जो expense.js फाइल है यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ कमेंट कर दी है और इसको प्रॉपर्टी के थ्रू लोड कर रहे हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।